नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ पारुल। आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कोरबा, बलिया और सरगुजा की, जहां लोग कई अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं और अब उनकी समस्याएं हैं जिनका समाधान हो ही नहीं पा रहा। आखिरकार कहां लापरवाही बरती जा रही है और जिम्मेदार आखिर क्या कर रहे हैं? सबसे पहले बात होगी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की। तो कोरबा के पौड़ी उपरोड़ा विकास खंड के अधिकांश गांव में हाथियों ने तांडव मचाया हुआ है। हाथियों ने किसानों की फसलों को रौंदा तो कई घरों को क्षतिग्रस्त भी कर दिया, जिसके कारण किसान और स्थानीय लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन उन्हें अब तक वन विभाग की ओर से उचित मुआवजा नहीं मिला है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने चोटिया में वन विभाग के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है पिछले कई सालों से हाथी के हमले से लोगों की जान चली गई, हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन वन विभाग और प्रशासन मूक दर्शक बनकर सहयोग के नाम पर सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजा राशि बढ़ाने, क्षेत्र में झटका तार लगाने समेत अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। कतक परेशान करी आज बिकट खाते परेशान करत रही नरियावत रही बिहान है पहाड़ में चढ़ी है और आए के जी फिर उतरत नरियावत है अभी। हाँ, ये क्षेत्र क्या है, पौड़ी विकास खंड जो है हाथियों से प्रभावित क्षेत्र है। लगभग 70% गांव यहाँ के हाथियों से प्रभावित हैं और वर्ष 2017 दिसंबर से लेकर आज दिनांक तक लगातार हाथियों से यह क्षेत्र प्रभावित है, जिसमें फसलों का नुकसान होता है, जन क्षति होती है, पशुओं की क्षति होती है और तमाम प्रकार की समस्याएं हाथियों के विचरण से इस क्षेत्र में समस्या पैदा हो रहा है। इसको लेकर के हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन के पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड क्षेत्र के 64 गांव के ग्रामीण हैं, तो उनका यहाँ पर शांतिपूर्वक आंदोलन करने का एक लेटर हमारे पास गया हुआ था। वो लोग बोले थे कि हम 64 गांव के हैं और शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे। मुख्य मुद्दा ये है कि ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है और हाथी के द्वारा जो हाथी मानव द्वंद्व हो रहा है उसमें इनके फसल की क्षति और जन सामान्य की जो क्षति हो रही है उसके संबंध में चर्चा इनका मुख्य उद्देश्य था। उसमें इन लोगों ने कुछ बिंदुओं पर मांग किया गया था। ये अभी हम लोग ज्ञापन प्राप्त हुआ है और इन्होंने अपनी राशि को बढ़ा करके मांग करने का कहा है कि मुआवजा राशि जो है वो ज़्यादा दिया जाए, अभी इनको कम हो रहा है। तो इसको हम लोग ऊपर बात रखेंगे। एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और साहब भी ऊपर रखेंगे उस बात। तो कोरबा के पौड़ी का ये मामला है, जहां प्रोड़ा विकास खंड में हाथियों से लोग परेशान हैं। कभी फसलों को रौंद देते हैं तो कभी घरों को तोड़ देते हैं। चंद्र कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। चंद्र कुमार, ग्रामीणों ने इस बाबत शिकायत भी कई जगहों पर की, लेकिन उनका कहना है कि विभाग द्वारा उन्हें सहयोग के नाम पर सिर्फ लीपापोती मिलती है। परेशान है ये लोग और उनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी परेशानियां हल की जाएं। आखिर हाथियों से छुटकारा कब? आवाज मिल रही है चंद्र कुमार आपको हमारी? जी मैं बताना चाहूंगा कि पौड़ी कोरबा जिला के कटोरा मंडल के अंतर्गत कुल 64 ग्रामीण जो है पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के चोटिया में जो है कि स्ट्राइक किए थे और वन अमला जो है उनकी जो क्षतिपूर्ति जो मुआवजा राशि होती है उसमें काफी कम दी जाती है। उनका सीधा सीधा आरोप था कि वन विभाग के द्वारा कोई खास ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिसके चलते वहाँ जन हानि की भी नुकसान हो रही है, धन की भी नुकसान हो रही है, जिसके चलते जो है लगातार किसान जो है इस टाइप पर बैठे हुए हैं और उनका जो मानना है कि वन विभाग के द्वारा जो है उनकी जो क्षतिपूर्ति होती है, धन की राशि जो होती है सही नहीं देती है। 1 एकड़ के पीछे उनको 9 से 10 हजार रुपए क्षतिपूर्ति दी जाती है। नियमता अगर देखा जाए तो अगर उनके 1 एकड़ खेती पे अगर धान को अगर सोसाइटी में अगर बेचते हैं, शासन को अगर बेचते हैं तो उसमें सीधा 3100 रुपए के हिसाब से 61,000 रुपए के आसपास होती है। लेकिन जिला प्रशासन या वन मंडल के द्वारा उन किसानों को उनकी क्षतिपूर्ति जो है नहीं दी जाती। लगभग उनको 9 से 10 हजार रुपए एकड़ के पीछे जो है नुकसान की भरपाई दी जाती है। दूसरी बात, अगर किसी मानव का अगर नुकसान होता है, अगर किसी मनुष्य को हाथी के द्वारा अगर मौत के घाट उतार दिया जाता है तो भी उनको ज्यादा क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है। महज 5 से 7 लाख रुपए इस प्रकार से जो है उनकी क्षतिपूर्ति मिलती है। अगर घर की अगर बात करें तो उनके रात के समय में सोए रहते हैं, तब उनको जो है रात में हाथी आती है और उनके मकानों को तोड़ फोड़ करती है। कभी कभी ये भी होती है
कि अपनी जान बचाने के लिए वो दूसरे के घर में रह के शरण लेने के लिए मजबूर होते हैं, रात जगह करने के लिए मजबूर होते हैं, किसी और के छत में जाकर रात गुजारने, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, दूसरे के छत में रात गुजारने के लिए मजबूर है। लेकिन वन विभाग के द्वारा इन ग्रामीणों को किसी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है, न ही इन ग्रामीणों को टॉर्च दी जाती है। मतलब इससे कह सकते हैं कि वन विभाग जो है इन ग्रामीणों के प्रति जो है कोई खास रुचि नहीं दिखाती है उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए। हालांकि हमने कुछ दिन पहले जो है रात में एक जगह में जाके नवा कापर जगह में जाकर के हमने खुद रात में कवरेज किया था। उस समय गजराज वाहन खुद वहां पे धक्का प्लेट था, वन विभाग का सिर्फ एक कर्मचारी वहां पे उपस्थित था। दूसरी बात अगर बात करें तो वन मित्र दल जो है, हाथी मित्र दल जो है, वही और पूरे ग्रामीण लोग अपने फसल को, अपने गांव को बचाने के लिए रात जगह करने के लिए मजबूर हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में जाहिर सी बात है मुआवजा अगर मिल भी रहा है इनको तो ये हाथियों से बचाव का कोई सही उपाय तो है नहीं। झटका तार लगाने के लिए भी मांग कर रहे हैं ग्रामीण। आखिर कोई पर्याप्त इलाज नहीं है वन विभाग के पास इस समस्या से पार पाने का, ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। हालांकि वन विभाग जो है कुछ दिनों पूर्व जो है हुल्ला पार्टी लेकर आई थी हाथियों को भगाने के लिए, लेकिन हुल्ला पार्टी के पीछे करोड़ों रुपए जो है वन विभाग खर्च कर दे, लेकिन इन ग्रामीणों हित के लिए, उनको सुरक्षा के लिए या उनकी धनराशि मुहैया कराने के लिए, मुआवजा देने के लिए जी पार्टी के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है वन विभाग। अगर झटका तार की अगर बात करें तो किसानों की पहले से भी मांग थी कि उनको झटका तार दिया जाए, लेकिन वन विभाग के द्वारा उनकी बातों को कर दिया जाता है, उनको झटका तार नहीं दिया गया, न ही अभी तक कोई टार्च मुहैया कराई गई। किसी प्रकार से वन विभाग के द्वारा कोई खास उनको सुविधा मुहैया नहीं कराती। नहीं पहले का एक समय था जब उनको वन विभाग जो फटाका टार्च जैसे मुहैया कराती थी, लेकिन कुछ दिनों से लगातार जो है ग्रामीणों के कहने के बावजूद भी उन ग्रामीणों को जो है 64 गांव के ग्रामीणों को जो है वन विभाग के द्वारा किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही, उनकी जान माल की कोई सुरक्षा नहीं करी है। खाना पूर्ति बिल्कुल खाना पूर्ति महज हो रही है, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं का हल कोई नहीं निकाल रहा है। वन विभाग के या जो फिर हाथी मित्र दल हैं वो भी अपनी जान बचाने को मजबूर होते हैं, कई बार वो भी यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। तो गजराज के चिंगार से गूंज रहा है जंगल और इस वजह से आम जनता जो है, ग्रामीण जो है वो परेशान है, क्योंकि कई बार उन्हें रात भर रत जगा करना पड़ता है, दूसरों के घरों में जाकर रात गुजारनी पड़ती है। हाथी न केवल फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि हाथियों का झुंड जो है वो उस कदर रफ्तार से बढ़ता आगे चल रहा है कि घरों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। और उसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ की परेशानी के बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी चंद्र कुमार कि सिर्फ खाना पूर्ति महज सहयोग के नाम पर की जा रही है। और चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की, जहां खुलेआम गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। तो बलिया के रक्सा और खेजरी गांव की राशन दुकानों में कोटेदार खुलेआम गरीबों का हक मार रहे हैं, उस पर डाका डाल रहे हैं। रक्सा गांव में कोटेदार इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटे पर राशन का 1 किलो का बाट रखकर जहां तुलाई होती है वहां पर 1 किलो का बाट वो उस मशीन पर रख देते हैं, जिसका वीडियो भी अब सामने आ गया है। तो वहीं खेजूरी में कोटेदार नरपत यादव गरीबों को मिलने वाले 35 किलो राशन में से उन्हें सिर्फ 30 किलो राशन दे रहे हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ग्रामीणों का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। चावल बस चावल ही है, गेहूं नहीं मिला। नहीं हम ले रखे चावल। अच्छा आप चावल ही लिए, कितना लिए हैं, कितना केजी है चावल, कितना केजी है आपके पास? 10 किलो से कम। कितना कार्ड है? 3 आदमी। 3 आदमी का तो 15 किलो मिलना चाहिए। 2.5 किलो मिलता है। नहीं, सरकार तो अभी सितंबर माह में जो है 3 किलो प्रति कार्ड अंत्योदय कार्ड पे दे रही है, तो आपको 2.5 किलो क्यों मिल रहा है? क्या बताएं क्यों मिल रहा है, इसीलिए तो लड़ाई करते हैं। लड़ाई कितना करें? कौन है कोटेदार आपके यहाँ? कोटेदार का नाम है नरपत नाम है। अभी कौन सा कितना यूनिट है आपके पास राशन? 5 यूनिट है। कितना मिल रहा है आपको? 5 यूनिट है, 4 किलो मिलता है। प्रति यूनिट के हिसाब से 4 किलो ही मिलता है, क्यों 5 किलो नहीं मिल रहा है? सरकार तो 5 किलो दे रही है तो लेकिन नहीं मिलता है ना। क्यों? 4 किलो
मिलता है। आप लोग नहीं पूछते हैं कि आखिर क्यों 4 किलो देते हैं? सरकार तो 5 किलो दे रही है। तो किया हुआ लेकिन नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। ये कहाँ से राशन ला रही है? किसके यहाँ से? किसके यहाँ से ला रही है राशन? कोटेदार कौन है आपके यहाँ? अच्छा, कितना राशन मिला है? कितना कार्ड है? यूनिट 5। क्यों 20 किलो मिला है? मिला तो 25 किलो चाहिए। 25 किलो मिला है? नहीं, क्यों? 20 किलो। आप लोग नहीं पूछते हैं कितना कम क्यों मिलता है? 25 मिलना चाहिए, 20 क्यों मिल रहा है? अब जितना दें उतना नहीं। ये क्या लिए है? चावल है या गेहूँ है? गेहूँ चावल नहीं मिल रहा है। चावल मिलता है तो कहने हैं कि 2 बोरिया ले आए। चावल तो देखिए, राशन इन्हें पूरा नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का आपने सुना, जिनका साफ तौर पर बताना है कि 5 किलो राशन कम करके इन्हें दिया जा रहा है, जिसको लेकर इन्होंने कई जगह पर शिकायत भी की है। लेकिन जो कोटेदार नरपत यादव है वो किस तरीके से धांधली कर रहा है, ये आम जनता से ही आपने सुना। बलिया के रक्षा खेजरी गांव का ये मामला है। हमारे सहयोगी हमारे साथ राणा प्रताप जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी जानकारी लेंगे कि क्या परेशानियां ग्रामीणों को यहाँ पर हो रही हैं। राणा प्रताप, बताइए, आम जनमानस का यहाँ पर क्या कहना है? जिस तरीके से हमने देखा भी कि लोगों ने बताया कि उन्हें जो मिलने वाला राशन है उसमें धांधली की जा रही है, उन्हें कम राशन दिया जा रहा है। हर बार यही होता है, ग्रामीणों को हर बार कम राशन दिया जा रहा है और इसकी शिकायत कहीं नहीं हुई क्या? जी, ग्रामीणों की शिकायत की जाती है, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ग्रामीण थक हार करके चुप्पी साध लेते हैं और जिस तरह से जो कोटेदार राशन लेते हैं वो लेकर के चुपचाप घर चले जाते हैं। हालांकि बलिया के ये 15 ब्लॉक के 2 अलग अलग गाँव की ये मामले हैं। एक रक्षा गांव है जहां पर कोटेदार के द्वारा मनमानी की जा रही है, तो दूसरा खेजरी गांव के कोटेदार के द्वारा मनमानी की जा रही है। वहां के ग्रामीणों का कहना है कि अंत्योदय कार्ड से 35 किलो जो राशन होता है गरीबों का सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो 30 केजी दी जाती है। अगर हमारे द्वारा कोई शिकायत की जाती है या इसका विरोध किया जाता है तो कोटेदार के द्वारा मनमाने तरीके से हमारा या तो राशन रोक दिया जाता है या तो 2 से 3 दिनों तक दौड़ाया जाता है। दूसरी बात ये कि जो रक्षा गांव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रक्षा गांव के लोगों का कहना है कि पात्रगस्ती का जो कार्ड है वो एक यूनिट पर 5 किलो सरकार राशन देती है, लेकिन यहाँ के कोटेदार के द्वारा 1 केजी प्रति यूनिट काट लिया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार के द्वारा जो नई मशीन लॉन्च की गई है जहाँ पे 100 ग्राम तक कोई कोटेदार चोरी नहीं कर सकता है, लेकिन अलग अलग तरीके से उस पर भी बांट रख देते हैं। ये सिलसिला जारी है। आप देख सकती है 1 किलो का वाट किस तरह से रख करके और राशन चुराया जा रहा है। जो शिकायत की गई उसके बाद अधिकारियों से अगर आपकी चर्चा हुई हो तो अधिकारियों ने क्या कहा इस पर? क्यों आखिर इस कोटेदार पर कार्रवाई नहीं होती? जब इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई तो अधिकारियों का कहना था कि मामले की जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। एक रटा रटाया सा ये शब्द है जो अधिकारी कहते हैं कि मामले की जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कोई जांच नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, सिर्फ एक महज खाना पूर्ति में बंद कर रह जाता है। और जो गरीबों का हक है उसके हक पर जो कोटेदार डाका डाल रहे हैं, गरीब शिकायत नहीं कर पाते हैं। अगर शिकायत करते हैं तो उनको डराया धमकाया जाता है। सरकार के मंशा के अनुरूप राशन नहीं वितरण हो पाता है। सरकार के मंशा के जो मंशा है सरकार का गरीबों को घर घर राशन पहुंचाने का, उस पर पलीता लगाते हैं ये कोटेदार। बिल्कुल, ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है जनता के राशन पर, आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि अलग से जो सरकार के द्वारा दी गई इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं उसमें एक नाप है और उससे भी कम अगर इनको देना है तो ये बांट चढ़ा देते हैं। धांधली हो रही है, अधिकारी किसी तरह की कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते या वो करना चाहते हैं तो उनको कोई रोक रहा है, ये तो खैर अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुल मिलाकर हौसले बुलंद हैं इस कोटेदार के जो धांधली कर रहा है, जो जनता के राशन पर डाका डाल रहा है। बहुत शुक्रिया राणा प्रताप जानकारी के लिए। तो देखिए, गरीबों के हक को मार रहे हैं कोटेदार। राशन कटने से ग्रामीणों में भी आक्रोश है, लेकिन ग्रामीण शिकायत करते हैं, बावजूद उसके उनकी शिकायत का कुछ होता नहीं है। आपने देखा वीडियो में भी किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर बांट रखा जा रहा है और राशन चुराने का इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो सरकार की द्वारा दी गई है इन दुकानों को, उसमें एक नाप है, अगर उससे कम ये दे रहे हैं तो इन्हें बांट चढ़ाना पड़ रहा है। और आम जनता उसे भी लाचार है वो कि कैसे शिकायत करे। शिकायत का कोई हल तो होता नहीं है क्योंकि इन पर कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की, जहां राशन दुकान संचालकों की मनमानी से हितग्राही परेशान हैं।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा में शासकीय राशन दुकान संचालकों की मनमानी जारी है। हितग्राहियों का राशन उन्हें ना देकर खुले बाजार में बेचा जा रहा है। लखनपुर विकासखंड के ग्राम कोसंगा में शासकीय राशन दुकान संचालक ने 150 कार्डधारियों को अगस्त माह का चावल ही नहीं दिया। अब कार्डधारियों ने चावल मांगा तो संचालक ने कहा कि आप लोगों का चावल कट गया है। बाद में विरोध करने पर चावल के बदले 20 रुपए प्रति किलो की दर में राशि देने की कोशिश की गई। हर महीने ये संचालक मशीन का बहाना बनाकर कभी शक्कर, कभी चना तो कभी चावल नहीं देता। विकासखंड में पदस्थ फूड इंस्पेक्टर को भी इस कारगुजारी का पता है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हितग्राहियों का इस पर क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। चावल लेने आए हैं, आज क्या क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है? आज वही मिल रहा है, चावल और चना। शक्कर नहीं मिल रहा है? शक्कर नहीं मिल रहा है। क्या बता रहा है? तो वही तो शक्कर बोल रहे हैं कि नहीं बता रहा है मशीन में, तो शक्कर नहीं मिल पा रहा है। पिछले महीना क्या हुआ था? पिछले महीना आए थे तो 3 दिन रहेंगे थे चावल के लिए, तो चना तो नहीं मिला है और शक्कर मिला था, तो चावल भी नहीं मिला। और ये महीना जो अगला महीना के जो पैसा है चावल का पैसा दे रहे हैं 20 के भाव से। आज तो वही सन चावल मिलता है और पैसा मिलता है, अगले महीना नहीं देता है चावल तो पैसा मिलता है पर अगले महीना चावल नहीं मिले रही? नहीं मिले रही तो पैसा देता है पर। अच्छा, कितना पैसा देते हैं? पता नहीं झोंकते हैं ना। और वही वो महीना में जैसे चावल नहीं दे रही तो शक्कर ला दे रही, चना नहीं दे रही। अच्छा, हाँ। मतलब चावल अगले महीने तुम्हारे देवे नहीं कर रही? हाँ, नहीं पाए रहे। अगर पैसा देते हैं? हाँ, पैसा पहले तो शक्कर चना सब दिया, लेकिन आज बता रहे हैं कि इस दुकान में सामग्री उपलब्ध नहीं है। हितग्राही बोल रहे हैं कि पिछले माह कुछ लोगों को नहीं मिला था चावल, क्या वजह रही? चावल कम हो गया था, कटौती था, कट गया था। हाँ, तो फिर अगले इस माह में एडजस्ट करूँगा, तो ऐसे बोले कि फिर गए थे क्या राजेश अग्रवाल के पास, तो बोले कि कुछ काश पैसे ले लो, तो गांव वाले भी राजी हो गए। तो फिर अब पैसा दे रहे हैं आप लोग? हाँ, जितना नहीं मिला था तो फिर बोला कि चावल तो नहीं आएगा, पैसा ले। तो लखनपुर विकासखंड सरगुजा जिले के अंतर्गत ही आता है, जहां जो दुकान संचालक हैं उनकी मनमानी से लोग परेशान हैं। कभी वो चावल नहीं देता है तो कभी शक्कर नहीं देता है, किसी न किसी बात का बहाना बनाकर वो इन्हें टाल देता है। और अभी जब चावल नहीं दिया तो आम जनता ने आवाज उठाई और उसके बाद जब दबाव पड़ा संचालक पर, तब उसने 1 किलो 20 रुपए के हिसाब से राशि देने की बात कही। इसी को और भी हम जान लेते हैं। हमारे सहयोगी जावेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और भी जानेंगे कि आम जनता के हक पर डाका डाल रहे ये लोग, आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। शिकायतें की गई हैं और आम जनता से भी हमने सुना कभी किसी चीज का बहाना कर वो टाल देता है और फिर बाद में उनसे कह देता है कि आपका राशन कट गया। जी जावेद, अनम्यूट कीजिए, आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए। जी मैं बता दूं कि पूरा मामला लखनपुर ग्राम कोसंगा का है, जहां आए दिन राशन दुकान के संचालक की मनमानी देखने को मिलती है। कभी चना, कभी शक्कर, कभी कुछ तो नहीं दे पाते हैं। और ग्रामीणों को इस बार कुछ नया देखने को मिला कि इस बार चावल और शक्कर के वजह में पैसा 20 रुपए किलो के हिसाब से दिया जा रहा है हितग्राही को। जब हमने इस खबर को प्रमुखता से चलाई, उसके बाद इस खबर की प्रमुखता से चलाने के बाद इसकी जानकारी पीडीएस अधिकारी को मिली, तो पीडीएस अधिकारी इसमें जांच टीम बनाकर जांच कर रहे हैं, उसके बाद ही इसमें कुछ जवाब दे पाएंगे। ये आए दिन का है कि राशन दुकान के संचालक जो हैं वो ऐसा करते हैं, कभी चावल में घोटाला करते हैं, कभी शक्कर, कभी चना। जो देखने को हमको हमेशा मिलती है कि ये चावल की कालाबाजारी करते रहते हैं। और फिर जब इनके हिस्से आ जाता है, यानी जो कालाबाजारी करके जो राशन मिलता है, ये कहाँ खपाते हैं फिर? जी, इसकी बड़ा नेटवर्क इसका चलता है। इसकी जो संचालक रहते हैं, जो पीडीएस संचालक, वो उसकी खपत यानी ट्रक भर के या ट्रॉली भर के, कोई गाड़ी भर के बाहर भेज देते हैं, किराना दुकान में भेज देते हैं, तो कहीं और भी बाहर भेज के इसको खपा दिया जाता है। तो आए दिन इस मामला को विभाग को इस मामले में जानकारी होने के बावजूद भी ये काफी लंबे समय से चल रहा है, यानी लंबे समय से चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। इसकी खबर हमारे खबर चलने के माध्यम से पीडीएस अधिकारी के पास पहुंचा भी है इसका। तो हमने पीडीएस अधिकारी से बात की, तो पीडीएस अधिकारी साफ तौर से कहना है कि हम इस मामले की टीम बना के जांच कराया जा रहा है। इसमें गलत पाने के बाद इसमें दोषी जो गलत पाएगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। जी,
बिल्कुल, लेकिन इस तरह की जो डकैती हो रही है आम जनता के राशन पर, ये धड़ल्ले से संचालित हो रही है और अभी भी अगर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो ये माना जाएगा कि अधिकारियों के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अब उनके पास जानकारी है, शिकायत है। आम जनता ने क्या कहा वो हमने अपने चैनल पर दिखाया और आम जनता की आवाज़ भी उठाई, लेकिन अब देखना होगा कि इस कालाबाजारी करने वाले दुकानदार संचालक को, जो संचालक हैं, उस पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि आपने भी बताया कि अधिकारियों को जानकारी दी गई है। ये सरगुजा जिले के विकासखंड का ही मामला है या अन्य जगहों पर भी इस तरह की कोशिशें होती हैं, क्या बताएंगे? जी, इसमें तो सरगुजा जिले के जो लखनपुर विकासखंड है यहाँ तो देखने को मिलते हैं, पर ये जो शहरी क्षेत्र है अंबिकापुर का, यहाँ भी देखने को मिलती है कि जो राशन संचालक जो है वो खुद बैठे रहते हैं, कुर्सी में बैठे रहते हैं, और जो हितग्राही जो आते हैं राशन दुकान वाले, उनको बोला जाता है कि आप बोरा खोलिए, आप बोरा चावल तोलिए, आप लेकर जाइए। यहाँ शहर के जो शहरी क्षेत्र है यहाँ भी ये सब देखा जाती है, जो कि इस बार बोला जाता है, राशन संचालक के द्वारा बोला जाता है कि इस बार चावल नहीं आया है, शक्कर नहीं आया, आपको अगले महीने ले जाइएगा, तो इस बार बोल के टाल तोड़ करके घुमाया जाता है और उसकी पूरा चावल को इनकी चल रही है, राज जिनका चल रहा है। अब अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करते हैं ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जानकारी देने के लिए। तो गरीबों के हक पर डाका डाल रहे ये भ्रष्टाचारी दुकान संचालक जो बचाते हैं और फिर दूसरी जगह बेच देते हैं और वो पैसा इनकी जेब में जाता है। 150 कार्डधारी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। आप बीच में जब चावल इन्हें नहीं मिला तो लोगों ने विद्रोह किया, गुस्सा दिखाया और उसके बाद बात पड़ी तो 20 रुपए किलो चावल के हिसाब से उन लोगों को पैसा देने पर मजबूर हुआ ये जो दुकान संचालक है। और मजबूरी इसलिए भी बात बढ़ती तो शिकायत होती, लेकिन शिकायत पहुंच गई है, क्योंकि पहली बार नहीं है, कई बार इस दुकान संचालक ने इस तरह की गड़बड़ियां की हैं, जिसके बाद पीडीएस अधिकारियों का कहना है कि वो जांच करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। इसी के साथ आपका शहर आपकी खबर में इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।